नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फेयरफुल हब में। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे निर्दोष लड़की की है जिसे कि एक अफवाह की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी ऐसी आत्माएं जो निर्दोष मारी जाती है अपना बदला पूरा करने जरूर आती है। तो ये कहानी एक ऐसे ही जगह की है। मेहरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलने के बाद लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के बाद जंगल की तरफ जाना मौत को बुलाने जैसा है, क्योंकि वहां रहती थी एक अधूरी कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो मरकर भी अपना बदला लेने वापिस आई थी। हर साल सावन की आखिरी अमावस की रात ठीक 3:03 पर गांव में कुछ अजीब सा होता था। अचानक हवा रुक जाती, कुत्ते रोने लगते और दूर जंगल से पायल की आवाज आने लगती, छन छन छन। लोग कहते थे कि उस समय अगर किसी ने पीछे मुड़कर देख लिया तो वह अगली सुबह नहीं देख पाता था, क्योंकि उस रात नैना वापिस आती थी। 25 साल पहले नैना उसी गांव में रहती थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी, हर किसी की मदद करती थी और गांव के सभी लोग उसे अपना बेटी जैसा ही मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते, कुएं का पानी काला हो जाता और जानवर बिना किसी वजह के मरने लगे। लोगों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बिना किसी सबूत के लोगों ने नैना को दोषी ठहरा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि नैना ही वो चुड़ैल है। गांव वालों ने सच्चाई जाने बिना फैसला कर लिया। एक अमावस की रात 10 लोगों ने नैना को जंगल में ले जाकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। नैना रोती रही, वो चिल्लाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मिट्टी उसके ऊपर गिरती रही। उसकी आखिरी आवाज जंगल में गूंजी, जिसने मेरे साथ अन्याय किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं वापिस आऊंगी, मैं वापिस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। 25 साल बाद दिल्ली से 5 दोस्त आरब, कबीर, रिया, सिया और मानव एक वीडियो बनाने के लिए मेहरपुर आए। उन्हें इंटरनेट पर उस गांव की डरावनी कहानी मिली थी। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी अफवाह है। वे कैमरा लेकर उसी पुरानी हवेली में पहुंचे जो जंगल के पास बनी थी। हवेली अंदर से बिल्कुल खाली थी। दीवारों पर पुराने निशान थे। एक टूटा हुआ आईना धूल से ढका हुआ था। रिया ने कैमरा चालू किया और बोली, अगर यह वीडियो मिल जाए तो समझना हम मेहरपुर की सच्चाई खोजने आए थे। तभी ऊपर की मंजिल से आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वे ऊपर गए। वहां एक बंद कमरा था। दरवाजे पर नाखूनों से लिखा था, मत खोलो। लेकिन ये क्या, कबीर ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरब ने उसे उठाया। उसमें लिखा था, हमने एक निर्दोष लड़की को मार दिया। हमें लगा हम गांव को बचा रहे हैं, लेकिन हमने एक आत्मा को जन्म दे दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर 10 नाम लिखे थे। उन्हीं में उनके परिवारों के भी नाम थे। उन्हें समझ में आ गया कि जिन लोगों की कहानी सुनने आए थे उनका संबंध उस अपराध से था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और
हवा बर्फ जैसी ठंड हो जाती है। आईने में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। लंबे काले बाल, काली आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। नैना वापिस आ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे परिवारों ने मेरा जीवन छीना था, अब तुम्हारी बारी है। एक एक करके उनके दोस्त गायब होने लगे। सबसे पहले मानव, फिर कबीर, फिर रिया। हर बार दीवार पर खून से एक ही वाक्य लिखा मिलता, मैं बदला लेने आई हूं। अब सिर्फ आरब और सिया ही बचे थे। वे भागते हुए एक पुराने मंदिर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने कहा, नैना सिर्फ बदला नहीं चाहती, उसके अंदर वर्षों का दर्द कैद है। मतलब उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी आखिरी निशानी उसके शरीर के साथ जलाई जाएगी। उसने उन्हें एक लाल चुनरी और चांदी का तावीज दिया। उसे उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाओ जहां उसे दफनाया गया था। आरव और सिया जंगल पहुंचते हैं। उन्होंने मिट्टी खोदी। नीचे नैना का कंकाल था जो बहुत ही भयावह लग रहा था। जैसे ही उन्होंने चुनरी रखी कि वहां की धरती कांपने लगी। नैना उसके सामने प्रकट हुई एक छाया के रूप में। इस बार उसका स्वरूप बहुत भयानक था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों से काला धुएं सा निकल रहा था। वह चीखी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। सिया ने रोते हुए कहा, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नैना, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अगर तुम भी दर्द फैलाती रहोगी तो तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। कुछ पल के लिए नैना शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी। सिया ने आग जलाई। नैना की आत्मा धीरे धीरे बदलने लगी। उसका डरावना चेहरा वापस एक मासूम लड़की में बदल गया। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। फिर रोशनी बदलकर आसमान में गायब हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो फेयरफुल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।